हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आयुर्वेदा प्लैनेट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत के सिलेबस टॉपिक नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है उपसर्ग। तो देखते हैं कि उपसर्ग ये क्या होते हैं और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे इसे। साथ में हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे। एक क्वेश्चन पेपर है हमारे पास यूनिवर्सिटी का, वो दिखाएंगे। उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। और बहुत सिंपल टॉपिक्स है। मैं तो कहूँगा संस्कृत के पूरे सिलेबस में से सबसे ज़्यादा अगर कोई टॉपिक ईजी है तो ये सिलेबस टॉपिक नंबर 3 यानी कि उपसर्ग। इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें 22x 22 सेंटेंस याद करना है। उस पर हमारे 5 मार्क। इससे फिक्स यस से क्यों आता है, मैं क्यों कह रहा हूँ फिक्स यस से क्यों आता है और कौन से नंबर का यस से क्यों आता है वो भी कहूँगा, दिखाऊंगा भी आपको। तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट को स्टडी किया हुआ। तो हमने सारे वीडियोस सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर के ब्लूप्रिंट के वीडियो अपलोड किए। ब्लूप्रिंट के बारे में भी कहा गया है, ब्लूप्रिंट क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यूज़ क्या है, हम ब्लूप्रिंट पर ट्रस्ट कर सकते हैं क्या। ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी हमने हमारे एक वीडियो में दिया है, जिसका नाम है संस्कृत पेपर 1 ब्लूप्रिंट का जो वीडियो हमारे चैनल पर। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, जाकर वो वीडियो देखिए, ब्लूप्रिंट के इंपॉर्टेंस को समझिए, ताकि आपको पता चलेगी कि उपसर्ग से एक यस से क्यों फिक्स आता है और कौन से नंबर का यस से क्यों आता है वो भी फिक्स होता है। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि उपसर्ग से बहुत सिंपल ये टॉपिक है और बहुत सिंपल इससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संस्कृत सिलेबस टॉपिक नंबर 3 उपसर्ग। ओके, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग मतलब इंग्लिश में अगर कंपेयर किया जाए तो इसे प्रीपोजिशन से कंपेयर किया कर सकते हो। ओके, तो पहले एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उपसर्ग पढ़ रहे तो उपसर्ग क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, इसलिए देखते हैं। उपसर्ग क्रिया योगे, इसे संस्कृत में ऐसा बोला है। इसका मतलब क्या आता है, प्रीपोजिशन आर दोज दैट आर रिलेटेड टू एक्शन। जो क्रिया से रिलेटेड होते हैं, जो एक्शन से रिलेटेड होते हैं, उसे उपसर्ग कहा जाता है। ओके, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं वैसे, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 22 उपसर्ग दिए गए। अब आप बोलेंगे 23 22 ये सिर्फ होते हैं क्या, मतलब इतने कितने ज़्यादा है 22। तो बहुत सिंपल है, हमें 22 पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसके एक एक सेंटेंस याद करने हैं। और कैसे क्वेश्चन आता है वो आगे तो मैं बोल रहा हूँ। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। जो हाउ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम, तो यही क्वेश्चन हमारा होता है कि हम संस्कृत सिर्फ पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो वही देखते हैं पहले कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन भी मैंने लिख कर बताया आपको कि क्वेश्चन ऐसे ही आता है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि मैंने ब्लूप्रिंट स्टडी की है। आप भी जाकर स्टडी करिए, हमारे चैनल पर उसका वीडियो अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है, जाकर ब्लूप्रिंट के इंपॉर्टेंस को समझिए। ओके, तो क्वेश्चन ऐसे आता है उपसर्ग से। अधोदत्त उपसर्गन स्ववाक्येषु योजयेत्, यूज द फॉलोइंग उपसर्ग इन योर ओन सेंटेंस, ऐसा मतलब होता है उसका। ओके, जो उपसर्ग है 22, उससे एक मतलब 5 ऐसे क्यों अगर आता है तो 5 ये उपसर्ग दिए जाएंगे आपको। 22 में से 5 उपसर्ग दिए जाएंगे और ये बोला जाएगा कि आपके खुद के ओन सेंटेंस में उसे यूज़ करिए। बस इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। तो हम आपको इस वीडियो में उस 22 सेंटेंस को लिख कर दे देंगे, जो 22 उपसर्ग है, और उस 22 उपसर्ग के एक एक सेंटेंस को हमने लिख कर दिया है। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस 22 सेंटेंस को याद कर लेना है बस। उसमें से 5 उपसर्ग डेफिनेटली आएंगे और वो आपको 5 मार्क दे के चले जाएं। तो 5 मार्क के लिए हम इतनी मेहनत तो उठा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कैसे आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रूफ भी हम देने वाले हैं। ओके, कौन से वो 22 उपसर्ग है वो देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है 22 उपसर्ग। प्र परा अप सम अनु अव निस निर दूस दू, ये जो है ये 22 उपसर्ग है। इसका मतलब क्या होता है और ये कैसे यूज़ करे जाते हैं वो भी हम आगे बताएंगे। 22 सेंटेंस हमने खुद आपको क्रिएट करके दिए, वो जैसे के वैसे आप याद करिए और एग्जाम में वैसे ही लिख कर आइए। 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाते हैं वहाँ पर, मतलब मार्क्स कम करने का उनके पास कोई रीज़न ही नहीं बचता अगर आप सेंटेंस लिखते हैं। एक एक से देखते हैं उपसर्ग। पहला उपसर्ग है प्र का मतलब क्या होता है, प्रवचनम, इसका मतलब होता है स्पीच। तो इससे हमें सेंटेंस क्रिएट करना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रामः प्रवचनम उत्तम, कि राम प्रवचन ये उत्तम करता है, ऐसे इसका मीनिंग होता है। अब जैसे कि वैसे याद कर लीजिए, जैसे प्र का
प्रवचनम और रामः प्रवचनम उत्तमम। परा, परा का हमने यूज़ किया इस वर्ड में पराभव में, जिसका मतलब फेल्यूर होता है। सैनिकः शत्रुम पराजितवाम, ऐसे हमने सेंटेंस तैयार किया। इसका मतलब क्या होता है, सैनिक ने शत्रु को हरा दिया। ओके, तो सैनिकः शत्रुम पराजितवान। तो तीसरा जो है वो अप का हमने यूज़ किया अपसर्पण, इसका मतलब कमिंग डाउन, मतलब नीचे आना। तो यानः अपसर्गत, मतलब जो हवाई जहाज है वो नीचे आ रहा है, ऐसा मतलब होता है इसका। तो अगर आपको ये सेंटेंस हार्ड लग रहे हैं, हमने तो सिंपल ही तैयार करके दिए, आप आपके अकॉर्डिंग अगर तैयार कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप दूसरा कोई तैयार करिए इस वर्ड से। ओके, यानः अपसर्पत, ये सिंपल सेंटेंस आपको तैयार करके दिया है, जैसे कि वैसे याद करिए, जाकर एग्जाम में लिखिए और 5 मार्क अपने ले लीजिए। तो सम, चौथा जो है उपसर्ग वो है सम। सम का हमने इस वर्ड में यूज़ किया संस्कार में, तो इसे हम यूज़ करेंगे अध्यापक छात्रम संस्कृति, अध्यापक जो है वो छात्रों को संस्कार करते हैं। ओके, तो पांचवा जो है ये उपसर्ग वो है अनु। अनु मतलब क्या होता है, अनुवर्तनम में हमने उसे कन्वर्ट किया, जिसका मतलब है कॉपी करना। छात्र अनुकरणम करोति, जो स्टूडेंट है वो अनुकरण करते हैं। सिंपल सेंटेंस हमने एज सिंपल एज आपको बनाने की कोशिश की है। इतना 5 मार्क के लिए मेहनत उठाना चाहिए ऐसे मुझे लगता है। तो ये इस 22 सेंटेंस याद करिए। अनु मतलब अनुवर्तनम, ठीक है एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपके 5 मार्क इजीली, बाकी कुछ करना ही नहीं है हमें इसमें। ओके, सिर्फ यही याद करना है और इतना 5 मार्क के लिए करा जाना चाहिए। अव का हमने यूज़ किया अवलक्षणम, मतलब बैड हैबिट। अवलक्षणानि त्यजेत, कि बैड हैबिट को तेज करिए, मतलब उसे छोड़िए, मत करिए। सुपुत्र, गणेश महादेवस्य सुपुत्र, तो गणेश महादेव का सुपुत्र है। सु को हमने सुपुत्र में कन्वर्ट करके उसका सेंटेंस तैयार कर दिया। ओके, देन निस का मतलब हमने कन्वर्ट किया निष्प्रह में, और क्या लिखा, निष्प्रिय मतलब सेल्फलेस, जो इसका हमने यूज़ कैसे किया फिर सेंटेंस में, निष्प्रहता साधुनाम लक्षणम, की साधु का निष्प्रहता ये एक लक्षण होता है, वो सेल्फलेस होते हैं साधु। ओके, ऐसे हमने उसका सेंटेंस तैयार। तो निस का क्या होगा, निष्प्रहता साधुनाम लक्षणम। 9 नंबर का उपसर्ग निर से हमने निर्मक्षिका में कन्वर्ट किया इसे, और इसका यूज क्या किया, पाकशाला निर्मक्षका अस्ति, तो पाकशाला में निर्मक्षिका रहते हैं, ऐसे उसका मीनिंग। ये दुस्थ में कन्वर्ट किया है इन बैड कंडीशन, मतलब बैड हालत में। तो सह रुग्ण दुस्थ, तो वो जो पेशेंट है वो एकदम बैड कंडीशन में है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो दुष्ट का हमने क्या, सह रुग्ण दुष्ट। 11 नंबर का जो उपसर्ग है दूर दुर्गम, दूर का हमने किया दुर्गम में, और इसे क्या कन्वर्ट किया, बद्री नारायण रात्र दुर्गम अस्ति, ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, समझ में आया। सो उसके बाद वी का हमने विज्ञानम में कन्वर्ट किया, अहम विज्ञानस्य अध्ययनम करोति, कि मैं साइंस की स्टडी करता हूँ, ऐसे। ओके, देन 13 नंबर का आंग, ऐसे होता है, इसको हमने आहार में कन्वर्ट किया, ऐसे भी जमता है, योग्य आहार स्वीकृत, की योग्य आहार को स्वीकार कीजिए। ओके, ऐसे मीनिंग होता है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, जैसे आपको याद रखना है, थोड़ी सी मेहनत लेनी है और 5 मार्क फिक्स। ओके, आगे देखते हैं। नी का हमने कन्वर्ट किस में किया, निर्जल में किया, और निर्जल से हमने क्या सेंटेंस बनाया, निर्जल है भूमि व्यर्थ, कि जो जहाँ पर जमीन पानी नहीं होता है वो भूमि व्यर्थ है, ऐसे हमने बताया। ओके, समझ में। 15 अधि का हमने अधिकरणम, मतलब एक प्लेस, एक जगह, ऐसे किया। रोगस्य अधिकरणम शरीरम, तो रोग का क्या प्लेस होता है, क्या अधिकरण होता है, शरीरम। तो शरीर ये एक रोग का अधिकरण मतलब प्लेस है, ऐसा उसका मीनिंग होता है। अपि, यद्यपि, इसका इफ मतलब जब, ऐसे अर्थ होता है इसे। रसोपि श्लेष्मो, जो हमारा श्लोक ही है, रसोपि श्लेष्मो रस धातु के वृद्धि का श्लोक है ये, बाय द वे। तो इसे हम लिख सकते हैं एज इट इज, आपको फुल मार्क मिलेगा, रसोपि श्लेष्मो। अपि, यहाँ पर जो ये अवग्रह चिन्ह है इसका मतलब अ होता है, अपि यहाँ पर उसका यूज हो गया। देन 17 उत मतलब क्या होता है, उत को हमने उद्धोनम, जिसका मतलब होता है ऑर्डर, मतलब उपदेश करना होता है, इसे हमने कैसे यूज किया, छात्रानि उत्थाय अभिवादनम करोति, छात्र हम उठते हैं और अभिवादन करते हैं, ऐसा मीनिंग होता है। ओके, समझ में आ गया। देन आगे देखते हैं। अभी को हमने क्या किया, अभिजात में, तो और उसका यूज़ कैसे किया, भारत संगीत अभिजात, मतलब पुराना, प्राचीन। तो भारत का जो संगीत है वो प्राचीन है, अभिजात है। ओके, एंशियंट है। देन प्रति को हमने प्रतिकृति में कन्वर्ट करके उसका यूज़ करेंगे, भगवतस्य प्रतिकृति विलोभनीय अस्ति। ओके, ये भी सिंपल सेंटेंस आपको याद रख लेना है। अगर प्रति आता है तो हम डायरेक्टली वहाँ पर सिर्फ सेंटेंस लिखना है, भगवतस्य प्रतिकृति विलोभनीय अस्ति। समझ में आया। आगे देखते हैं, आगे 3 ही बच्चे हैं यहाँ, उपसर्ग परि
अति और उप। तो परि को हमने परित्यज में कन्वर्ट किया, अन्यथा सर्व परित्यज शरीरम अनुपालयत। ओके, एज इट इज सेंटेंस याद करिए क्या मीनिंग होता है क्या, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एज सेंटेंस को सिर्फ वहाँ पर लिखने आना चाहिए। आपको अभी मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि क्वेश्चन वैसे ही आया। अति, तो अति उत्तम में कन्वर्ट किया, और वात रोगे तैलम अति उत्तमम, वात रोग के लिए तैल ये बहुत उत्तम होता है। उपकार परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम, ये भी एक श्लोक है, आप ये डाल देंगे तो मार्क भी मिलेंगे और इंप्रेशन भी जमेगा। परोपकाराय पुण्याय पापाय पीड़नम, ये हो गए 22 उपसर्ग के 22 सेंटेंस। 22 सेंटेंस को याद करिए। जब आपको 22 सेंटेंस याद हो जाएंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये क्वेश्चन पेपर में देखेंगे। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है हमारे पास समर 24 का। ओके, देखते हैं कि इसमें उपसर्ग में आपको बता दूं, उपसर्ग क्वेश्चन जो है वो एसक्यू आता है, और 5 नंबर का एसक्यू आता है हर पेपर में, क्योंकि ब्लूप्रिंट में कहा गया और एज इट इज़ फॉलो की जाती है। ओके, तो यहाँ पर भी इस पेपर में भी समर 24 में भी हमें क्या आया था, समर 24 में भी 5वें नंबर का जो एसक्यू है वो उपसर्ग पर ही आया था। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या, उपसर्ग स्ववाक्येषु एज इट इज क्वेश्चन मैंने जब बताया था ऊपर वैसा ही क्वेश्चन आता है। सो कौन से उपसर्ग आते हैं, परा, कौन कौन से आए थे, परा आया था, वी आया था, उप आया था, और सम आया था, आ। जैसे सम का हमने अभी सेंटेंस बताया, संस्कार में कन्वर्ट कर दिए, और अध्यापक संस्कारम करोति, ऐसे सेंटेंस लिख दीजिए, हो गया, इतना सिंपल है। देन जैसे परा है, वी का हमने विज्ञानस्य में कन्वर्ट करके आपको सेंटेंस बना के देगा, अहम विज्ञानस्य छात्र अस्ति, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। वैसे ही उप का मतलब हमने कौन सा सेंटेंस करा था वो देखिए, लिख कर रखिए वो सारे सेंटेंस, और एज इट इज़ याद करिए, और एज इट इज़ उसे लिख कर आ जाइए। ये 5 नंबर का जो एमसीक्यू है वो फिक्स 5 मार्क आपको दे कर जाएगा। फिर से मैं आपको स्क्रीन पर एक बार दिखा देता हूँ, सारे जो सेंटेंस हमने तैयार किए सारों को लिखिए पॉज करके, या फिर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिखिए, और आपने 5 मार्क फिक्स करिए। ओके, देख लीजिए 1 बाय 1 सारे सेंटेंस, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। देन आगे का देखते हैं, ये देखिए, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख कर रखिए और याद करिए। ओके, देन ये हो गया, देन ये हो गया। 22 सिर्फ सेंटेंस याद करने हैं और 5 मार्क अपने फिक्स करने हैं। ओके, होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हम करा के दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर ले सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।